हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स क्लास 12th का, उसके सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की प्लेलिस्ट में आप जाकर इन सभी क्वेश्चन के सलूशन आप देख सकते हैं, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी और आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 33 का आर पार्ट पूछा गया था। दो क्वेश्चन पूछे गए थे, 33A R B। तो ये क्वेश्चन था, इफ़ द लाइन्स x -1 अपान -3 इक्वल टू y -2 अपान 2k इक्वल टू z -3 अपान 2 एंड x -1 अपान 3k इक्वल टू y -1 अपान 1 इक्वल टू z -6 अपान -7 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले ये दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड हेंस राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन्स परपेंडिकुलर to each other, these two lines, and passing through the point 3, -4, 7। दो काम करने हैं। एक तो ये जो लाइन है x -1 अपान -3 इक्वल टू y -2 अपान 2k इक्वल टू z -3 अपान 2 एंड x -1 अपान 3k इक्वल टू y -1 अपान 1 इक्वल टू z -6 अपान -7। ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? -3 2k और 2 है। दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3k 1 एंड -7 है। ये डायरेक्शन रेशियो हैं। इनका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो होगा इक्वल टू 0 होगा। तो हम -3 का मल्टीप्लाई 3k से कर लेंगे और +2 का मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे। 2k, ये क्या है? 2k का मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे, +2 इंटू -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है। तो ये -9k + 2k -14 इक्वल टू क्या मिला? 0 मिला। अब क्या है? -7k इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 14 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 अपान -7 इक्वल टू -2 मिला। k की वैल्यू हमें मिल गई, k इक्वल टू हमें -2 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि ये इन दो लाइन पे परपेंडिकुलर है और पॉइंट 3, -4, 7 से पास हो रही है। तो जब एक लाइन फाइंड करनी है जो दो गिवन लाइन पे, इन दो गिवन लाइन पे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, तो हम पहले तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, b इक्वल टू b1 क्रॉस b2 करेंगे। और हमें b1 क्या पता है? b1 वेक्टर जो पता है वो उसके डायरेक्शन रेशियो -3 हैं और 2 इंटू -2 कर देंगे तो -4 हो जाएगा और 2, ये पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। और b2 जो इसमें i j k जोड़ लीजिए, अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा -3i -4j और +2k। b2 में क्या है? 3k 1 और -7 डायरेक्शन रेशियो है तो 3 2 जा 6, माइनस का 6i हो जाएगा और +1k हो जाएगा और -7 1j हो जाएगा और 7k हो जाएगा। अब हमें b वेक्टर निकालना है, क्योंकि जब दो लाइन से ये परपेंडिकुलर है तो हमें b1 क्रॉस b2 निकालना होगा। तो यहाँ पर b वेक्टर i j और k। अब यहाँ पर -3 -4 और 2 हो जाएगा और दूसरी लाइन में -6
1 और -7 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4 7 जा 28 प्लस का और -2 28 -2 माइनस जे करेंगे तो 21 प्लस का और ये प्लस का 21 और 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +12 और प्लस के, तो के जब निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई से -3 और 6 4 जा 24 माइनस में, तो ये कितना आ गया 22 में 26 आई आ गया और ये कितना हो गया 33 -33 जे हो गया और -27 के हो गया। तो अब हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस लेमडा बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर क्या है, जहाँ से पॉइंट से पास हो रहा है पॉइंट है 3 -4 7, तो 3i -4j और प्लस 7k और प्लस लेमडा बी वेक्टर आया है 26i -33j और -27k। ये इसका सलूशन हो गया।